हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आज सत्र संख्या 24, जहां हम सभी स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 1 से लेकर 11 तक के विषय को प्रश्नों के माध्यम से पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे। अब तक के आयोजित प्रथम 23 प्रश्नोत्तरी संख्या में क्विज सेशन में हमने स्कंद 1 अध्याय 4 तक पुनरावृत्ति करने का प्रयास किया है। तो आरंभ करते हैं आज के सत्र में स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 1 से लेकर 11 तक के विषय को करेंगे। आज के लिए पहला प्रश्न है, कोई तब तक स्वभावतः प्रसन्न नहीं हो सकता जब तक वह सचमुच रिक्त स्थान न हो। लाल में लिखा है जब तक वह सचमुच धनी न हो। नीले में लिखा है जब तक वह स्वस्थ न हो। नारंगी में लिखा है जब तक वह मित्रों शुभ चिंतकों से न घिरा हो। और हरे में लिखा है जब तक वह सचमुच आत्म साक्षात्कार को प्राप्त न हो। प्रश्न संख्या 2 में हमें सही और गलत बताना है। आत्मा की पहचान शरीर अर्थात या मन से होती है, ये सत्य है अथवा असत्य है। क्या आत्मा शरीर या मन से पहचानी जाती है? इसका सही और गलत का हमें चुनाव करना। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा असत्य है? लाल में लिखा है महाभारत वेदों की पूर्ण व्याख्या से समन्वित है। नीले में लिखा है वेदांत सूत्र अथवा ब्रह्म सूत्र का संकलन व्यास देव जी ने किया है। नारंगी में लिखा है भगवान की 100% सेवा में लगा व्यक्ति ज्ञान का प्रतीक है। और हरे में लिखा है सभी असत्य है। तो इनमें से जो असत्य है हमें उसका चुनाव करना है इन रंगों के आधार पर। प्रश्न संख्या 4 में भगवान के नारद मुनि जैसे भक्त भगवान की 100% भक्तिमय सेवा करके, लाल में लिखा है सभी गोपनीय ज्ञान और भगवत गुणों से पूर्ण हो जाते हैं। नीले में लिखा है अष्ट सिद्धियों से ऊपर की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। नारंगी में लिखा है आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं। और हरे में लिखा है उपरोक्त सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन से मनुष्य के आवश्यकता पर सहायक बनते हैं? तो लाल में लिखा है देव पूजा, दान, दया, अहिंसा आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य के सहायक बनते हैं। नीले में लिखा है कड़े अनुशासनिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य के सहायक बनते हैं। नारंगी में लिखा है दिव्य अनुभूति पूर्ण कर्म मनुष्य की आवश्यकता पड़ने पर सहायक बनते हैं। और हरे में लिखा है ये सभी आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य के सहायक बनते हैं। तो हमें इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 6 में परमात्मा के साथ वैयक्तिक जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के रिक्त स्थान होने का है। तो जीव जो वैयक्तिक है, समष्टिक नहीं है, वैयक्तिक व्यक्तिगत रूप से एक जीव वैधानिक तरीके से परमात्मा के साथ जो उसका शाश्वत स्वामी है किस प्रकार का संबंध धारण करता है। लाल में लिखा है वो परमात्मा को नित्य अरि मानता है। नीले में है उसका वैधानिक संबंध नित्य स्वामी का है। नारंगी में लिखा है उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। या हरे में लिखा है उस शाश्वत स्वामी के नित्य पुरातन होने का है। तो यहाँ परमात्मा को क्या समझा जा रहा है इस वैधानिक संबंध में, उनका हमें विकल्प सही उत्तर के रूप में चुनना है। प्रश्न संख्या 7 में वेदांत दर्शन या जिसे वैदिक साहित्य या वेदांत सूत्र के संकलन करता जो व्यास देव कहे गए हैं वो भी किस कारण से तुष्ट न हो सके। पूरा वेदांत दर्शन वैदिक साहित्य वेदांत सूत्र के संकलन करने के पश्चात भी व्यास देव किस कारण से संतुष्ट नहीं थे? लाल में लिखा है दार्शनिक ब्रह्म चर्चा के कारण संतुष्ट न हो सके। नीले में लिखा है शुष्क चिंतन के कारण संतुष्ट न हो सके। नारंगी में लिखा है भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान होने के कारण इससे तुष्ट न हो सके। और हरे में लिखा है लाल और नीला दोनों विकल्प सही है। तो ये प्रश्न हमें विचार से पूर्वक इसका उत्तर देना है।
वेदांत सूत्र और इन सब के संकलनकर्ता व्यासदेव किस कारण से संतुष्ट नहीं थे? इतना सब संकलन करने के पश्चात भी। लाल के दार्शनिक ब्रह्म चर्चा से तुष्ट नहीं थे, नीले के सूक्ष्म चिंतन से तुष्ट नहीं थे, या भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ था इसलिए तुष्ट नहीं थे, या लाल और नीला दोनों विकल्प सही है इसलिए तुष्ट नहीं थे। प्रश्न संख्या 8 में नारद मुनि ने व्यासदेव के विषाद को मिटाने के लिए निम्न प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित किया। इनमें से कौन सा सही है? लाल में लिखा है भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बार-बार वर्णन करने को कहा। नीले में लिखा है ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने को कहा। नारंगी में लिखा है दिव्य अनुभूति की प्राप्ति को बढ़ाने का निर्देश दिया। और हरे में लिखा है सभी सही है। तो इन 4 में से कौन सा सही उत्तर है? हमें उसका चुनाव करना है। जो व्यासदेव जी तुष्ट नहीं हुए हैं पिछले प्रश्न में, वो किस प्रकार होंगे तुष्ट, इसके लिए नारद मुनि ने उन्हें क्या करने के लिए कहा। प्रश्न संख्या 9 में भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक मात्रा और अधिक समय तक प्रसन्न नहीं रह सकता। ये सत्य है अथवा असत्य है? सरल प्रश्न है, हमें केवल दृढ़ता पूर्वक विचार करके इसका उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 10 में जिस दिव्य अनुभूति की बात कर रहे हैं नारद मुनि, वो दिव्य अनुभूति के लिए रिक्त स्थान अंतिम शब्द है। क्या है वो दिव्य अनुभूति? लाल में लिखा है भगवान, नीले में लिखा है वेदांत दर्शन, नारंगी में लिखा है निराकार ब्रह्म और हरे में लिखा है अंतर्यामी परमात्मा। प्रश्न संख्या 11 में निम्न में से कौन सा सत्य है? लाल में लिखा है प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को विभिन्न मानसिकताएं दी हैं। नीले में लिखा है सकाम कर्मी या रजोगुणी को कौवों के समान और साधु पुरुषों को हंस के समान उपमा दी गई है। नारंगी में लिखा है लाल और नीला दोनों सही है और हरे में लिखा है लाल और नीला दोनों गलत है। तो यहाँ पर एक श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं इन बिंदुओं को, इसलिए हमें सही और गलत का चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 12 में कली युग रिक्त स्थान युग है। लाल में लिखा है प्रयासपूर्ण भक्ति प्रधान युग है। नीले में लिखा है स्वभावतः कलह प्रधान युक्त है। नारंगी में लिखा है यज्ञ प्रधान युग है और हरे में लिखा है लाल और नीला दोनों सही है। प्रश्न संख्या 13 में निम्न में से कौन सी नैतिक शिक्षा सत्य है? बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि लाल में लिखा है गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे। नीले में लिखा है विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले। नारंगी में लिखा है अज्ञात कुल की भी उत्तम और सुयोग्य पत्नी को ग्रहण कर ले। तो इस विकल्प को हम इस प्रकार समझ सकते हैं क्योंकि शब्दों की सीमित व्यवस्था रहती है। नारंगी को हमें समझना है अज्ञात कुल की भी उत्तम और सुयोग्य स्त्री को, कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण कर ले। और हरे में लिखा है उपरोक्त सभी सही। प्रश्न संख्या 14 श्रीमद् भागवतम का दिव्य संदेश। लाल में लिखा है सर्वोपरि कल्याण करने वाला है। नीले में लिखा है विश्व परक वांछित शांति लाने में सक्षम है। नारंगी में लिखा है विश्व के अग्रणी लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है और हरे में लिखा है सभी सही है। तो आज की प्रश्नोत्तरी के लिए अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रचार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है। ये सत्य है या असत्य है? तो यदि हम जगत का दूषित वातावरण बदलना चाहते हैं तो परमेश्वर के पवित्र नाम का यश और प्रचार करने से ये संभव है। ये सत्य है अथवा असत्य है? तो इन प्रश्नों का उत्तर ये लाल, नीला, हरा, नारंगी आप या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे गूगल फॉर्म दिया हुआ है जहां आपको प्रश्न संख्या के अनुसार लाल, नीला, हरा, नारंगी चुनना है। जब आप सबमिट करेंगे, जमा करेंगे तो आपको तुरंत ही सही और गलत पता चल जाएगा। तो उत्तर देने के 2 प्रकार है, या कमेंट में दीजिए या गूगल फॉर्म में दीजिए। गूगल फॉर्म में आपको तुरंत उत्तर पता चल जाएंगे और कमेंट के लिए आपको अगली प्रश्नोत्तरी का कमेंट देखना होगा जहां पर उत्तर रहेंगे। तो 2 से 3 दिन तक हम लोग व्यवस्था रखते हैं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सके। उसके पश्चात जब अगली क्विज आती है तो उसके कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में जो पिंड होता है आपको पिछली प्रश्नोत्तरी का उत्तर प्राप्त हो सकता है। सभी को बहुत बहुत आभार। किसी भी प्रकार की किसी भी प्रश्न में आपको दुविधा लगे तो आप जहां भी जुड़े हुए हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सूचित कर सकते हैं।
हरे कृष्णा।